हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें आज का टॉपिक है विज्ञापन लेखन। बच्चों, विज्ञापन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एडवर्टाइज, है ना? सिर्फ इतना ही हमें पता होता है कि विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइज। अब ये विज्ञापन होता क्या है? देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम विज्ञापन के द्वारा ही जानते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। और अब तो वो चीज कहाँ मिलती है, उसका एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, वो हमें सब कुछ पता होता है। कैसे? विज्ञापन के द्वारा ही, है ना? तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपको पहले मैं विज्ञापन का मतलब बताऊंगी, उसके बाद विज्ञापन लिखते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसे कवर करेंगे। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनकी मदद से आप विज्ञापन, ये वीडियो खत्म होने तक विज्ञापन लेखन आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, विज्ञापन है क्या? विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। वी का मतलब है विशेष और ज्ञापन का मतलब है जानकारी। ठीक है, यानी विशेष जानकारी, किसी वस्तु या सेवा की विशेष जानकारी लोगों को देना, यही विज्ञापन है। ठीक है, इसके अलावा विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है ताकि अपनी वस्तु को आसानी से बेच सकें। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई नई चीज लॉन्च होने वाली होती है तो उससे काफी पहले से ही उसका विज्ञापन आना शुरू हो जाता है ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हों और उसे खरीदें, उसके बारे में और जानकारी वो इकट्ठा करने की कोशिश करें। है ना? आपने शायद इतना ध्यान दिया होगा। तो आपको क्या लगता है, विज्ञापन क्या कोई चीज बेचने के लिए ही होते हैं? नहीं। देखो, विज्ञापन कई तरह के होते हैं। जैसे आवश्यकता वाले विज्ञापन, आपने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा, इस तरह का विज्ञापन भी होता है जिस पे लिखा हो आवश्यकता है पैथोलॉजी लैब के लिए, या आवश्यकता है लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के लिए, इस तरह के। इसके अलावा ऋण संबंधी, मतलब जो लोन वाले होते हैं, वो भी आपने विज्ञापन कहीं ना कहीं देखे होंगे। उसके अलावा नाम परिवर्तन वाले, खोया पाया वाले और वैवाहिक विज्ञापन भी होते हैं। वधू चाहिए या वर चाहिए, इस तरह के एडवर्टाइज भी आपने जरूर देखे होंगे। उसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड, कारोबार वाले भी होते हैं। जैसे अपनी खाली जमीन या छत को इतने वर्षों के लिए, फॉर एग्जाम्पल 20 वर्षों के लिए किराए पर देकर टावर लगवाइए, या इसी तरह के। उसके अलावा शिक्षा से संबंधित होते हैं, किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में एडमिशन शुरू हो रहे हों, या किसी कॉलेज ने नया कोर्स जो है वो शुरू किया हो, उससे रिलेटेड विज्ञापन भी आपने देखे होंगे। या फिर कोई पुरानी चीज़ बिक्री के लिए, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह या एसी वगैरह, कोई भी सामान जो बिक्री के लिए होता है, उसके ऊपर लिखा होता है बिकाऊ है, इस तरह के, है ना? इस तरह के विज्ञापन भी होते हैं। तो विज्ञापन कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, क्या विज्ञापन लेखन कठिन है? देखो बच्चों, विज्ञापन लेखन तभी तक कठिन है जब तक आप इसे समझ नहीं लेते। एक बार आपने समझ लिया कि ये कैसे लिखना है, इसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, तो उसके बाद विज्ञापन लेखन बहुत आसान है। ठीक है, अब इधर देखो, विज्ञापन लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। पहला, विज्ञापन आकर्षक और रोचक हो। शब्द सीमा 40 से 50 शब्द हो, या प्रश्न के अनुसार। बच्चों, शब्द सीमा आपको प्रश्न में दी गई होगी, अगर नहीं दी है तो इतना काफी है। ठीक है, उसके बाद है शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक जो आपका टाइटल होगा, विज्ञापन का जो आप टाइटल लिखोगे, वो आकर्षक होना चाहिए। भाषा सरल और सूचना प्रदान करने वाली हो। इसका मतलब है कि जो भी आप भाषा उसमें यूज करोगे वो बहुत सरल हो, वो पढ़ने में आसानी से आ जाए। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज आपने यूज करनी है कि छोटा बच्चा भी अगर उसे पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। और सूचना प्रदान करने वाली, मतलब कि किस चीज को लेकर आपका विज्ञापन है, वही चीज उसमें होनी चाहिए, अन्यथा फालतू कुछ भी नहीं।
ठीक है। विज्ञापन हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। जब आपका विज्ञापन पूरा होता है तो उसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें, या सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओ और तब आप उसके अंदर बाकी काम करोगे। ठीक है। कम से कम शब्दों का प्रयोग हो और उसमें कम से कम शब्द हो, वो साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लिखा और उसके बाद उसमें काट पीट कर दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप कहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो वो पढ़कर आसानी से समझ आ जाना चाहिए। अब हम देखेंगे विज्ञापन के तत्व या फिर अंग। भाई, ये क्या है? तत्व या अंग, ऐसा कुछ तो हमें बताया ही नहीं। बच्चों, शब्दों से डरो नहीं। ये सिर्फ विज्ञापन में आपने क्या क्या लेना है ये आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो सबसे पहले विज्ञापन में आपका एक शीर्षक होना चाहिए, मतलब टाइटल या फिर हेडिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है। उसके बाद विशेषताएं, कि भाई लोग आपकी चीज को क्यों खरीदें, आपकी वस्तु को, आपके प्रोडक्ट को वो क्यों खरीदें। आपने ये पॉइंट्स में उनको बताना है कि आपके सामान की क्या विशेषता है। उसके बाद प्रेरक वाक्य या फिर स्लोगन। अब ये स्लोगन क्यों लिखना है? भाई, स्लोगन आपके विज्ञापन को आकर्षक बनाएगा। जैसे माना आप योग दिवस पर कोई विज्ञापन बना रहे हो, तो आप उसमें लिख सकते हो कि उसी का जीवन बेहतर बनेगा जो हर दिन योग करेगा, है ना। उसके अलावा माना आपने जल दिवस पर कोई विज्ञापन बनाना है, तो आप उस पे स्लोगन लिख सकते हो कि जल है जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का तुम करो जतन। या फिर अगर आपको आता है कि भाई च्यवनप्राश का ऐड बनाओ, तब आप उस पे लिख सकते हो बीमारियों से बचाए, सर्दी में गर्माहट लाए। इस तरह के स्लोगन या फिर प्रेरक वाक्य आपने लिखने हैं। वो अपने मन के होने चाहिए, बस राइमिंग हो तो पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। उसके बाद चित्र या फिर डिजाइन होना चाहिए। बच्चों, चित्र बनाने के लिए ना पेंसिल का या फिर पेन का ही प्रयोग करें। देखो, मेरी राय तो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि आपको पेंसिल क्या ब्लू पेन ही यूज करनी है, आप कलर पेंसिल यूज कर सकते हो या नहीं। क्योंकि कई बार सिर्फ पेन अलाव होती है, कई बार पेंसिल का यूज भी कर सकते हैं, और कई बार कलर्स का यूज भी किया जाता है, लेकिन कई बार मनाही होती है। तो बेहतर होगा कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंफर्म कर लें कि आप विज्ञापन लेखन में कलर पेंसिल का यूज कर सकते हो या नहीं। ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपने ये सोच के परेशान नहीं होना है कि भाई मैं तो ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, तो मैं चित्र कैसे बनाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर चित्रकारी के नहीं बल्कि फॉर्मेट फॉलो करने के मिलते हैं। ठीक है। चित्र कैसा भी बने, बनाना जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने टेढ़ा मेढ़ा कैसा बनाया, बस चित्र उसमें होना चाहिए। उसके बाद सबसे नीचे आप पता और संपर्क नंबर मतलब कांटेक्ट नंबर, ये दोनों ऐड कर सकते हो। दोनों ही काल्पनिक होने चाहिए। और अगर वो एक सरकारी विज्ञापन है तो आप उस पे पता और नंबर लिखने के बजाय जनहित में जारी ये लिख दोगे। ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी, बॉक्स बनाना मत भूलना। इसके नंबर मिलते हैं। अगर आप बॉक्स बनाना भूल गए तो आपके नंबर कट सकते हैं। विज्ञापन की प्रस्तुति चित्रों, रंगों, बढ़िया सेटिंग, आकर्षक मुद्रण द्वारा प्रभावशाली होनी चाहिए। बच्चों, मैं फिर कहती हूँ, रंगों के लिए आप एक बार अपने सब्जेक्ट टीचर से कंफर्म कर लेना, तभी आप कलर्स का यूज करना। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि विज्ञापन की प्रस्तुति, जो आप एडवर्टाइज बनाओगे, विज्ञापन बनाओगे, उसकी जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, उसमें आप चित्रों से, रंगों से और बढ़िया जो सेटिंग है उन सब से, और आकर्षक मुद्रण, इसका मतलब है राइटिंग। ठीक है। आपकी जो हैंड राइटिंग होगी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इन सब से आप अपने विज्ञापन लेखन को प्रभावशाली बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ डिजाइन्स लिए हैं। देखो, आप इस तरह के आप कोई से भी डिजाइन यूज कर सकते हो। ये कहाँ पर यूज होगा? देखो, इसके अंदर आप अपने ऑफर लिख सकते हो। जैसे इसके अंदर आप लिख सकते हो 50% की छूट। इसके अंदर लिख सकते हो सेल,
है ना? तो इस तरह का जो आपने अलग से लिखना है, जो आपने हाइलाइट करना है, उनको आप इस तरह से क्लाउड में, सर्कल में या इस तरह के शेप में आप उन्हें लिख सकते हो ताकि उन पर सीधे नज़र पड़े। उसके अलावा आप अपने चित्र, जो भी आप चित्र बनाओगे ना, उनको भी आप इनमें कवर कर सकते हो या आप सीधे चित्र भी साइड में बना सकते हो। ठीक है? अब बच्चों, यहाँ पर मैंने कोशिश करी है आपके लिए फॉर्मेट बनाने की कि विज्ञापन लेखन का प्रारूप कैसा हो। देखो, उसमें आपका शीर्षक रहेगा या टॉपिक रहेगा जो हाईलाइट होना चाहिए, जिसे आप बड़ा बड़ा लिखोगे और मोटे अक्षरों में लिखोगे। ठीक है? उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट की, आपने अपने विज्ञापन की विशेषताएं लिखनी है, जो कि आप नंबर्स में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में। ठीक है? उसके अलावा आपने एक ऑफर लिखना है, जैसे 50% की छूट या बाय वन गेट वन, इस तरह की। और एक प्रेरक वाक्य लिखना है, जैसे माना कैंडल का एडवर्टाइज है तो आप लिख सकते हो, बच्चों के हाथों का कमाल मचा देगा धमाल, या दूर करने घना अंधेरा, जीवन में लाए नया सवेरा, इस तरह के। ठीक है? और स्लोगन, इसमें भी आप इसी तरह से कुछ 2 लाइनें लिखोगे और उसका आपने चित्र बनाना है। माना कैंडल का ही आपका विज्ञापन है, तो इस तरह से आप एक चित्र बना दोगे। ठीक है? आप चाहो तो उस चित्र को सर्कल में रख सकते हो या उसको आप किसी क्लाउड के अंदर बंद कर सकते हो या एज इट इज बना सकते हो। फिर एक लाइन खींचकर आपने पता लिखना है, अ ब स, और संपर्क यानी कांटेक्ट नंबर लिखना है, इस तरह से। पहले आप 4 नंबर लिखना और फिर एक्स 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 एक्स, इस तरह से लिखना। ठीक है? और हो सकता है आपको प्रश्न में दिया हो, अगर प्रश्न में दिया होगा तो वही एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिखोगे, वरना इस तरह से लिखोगे। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखो, जैसा कि इसमें कहा है कि आपको इन सब चीज़ों को लेना है, टॉपिक, स्लोगन, ऑफर, प्रेरक वाक्य, विशेषता और चित्र। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये लिखे हैं वहीं पर आपने बनाना है, बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़ें आपके विज्ञापन में होनी चाहिए। भले ही आप ऑफर को यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चित्र सबसे ऊपर बना लो, यहाँ पर को आप चित्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरक वाक्य आप यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ऊपर आप स्लोगन लिखो, उसके बाद यहाँ पर आप अपना टॉपिक डाल लो, वो भी चलेगा। बस इतनी चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। किसी की भी जगह फिक्स नहीं होती है, बस इतनी चीज़ें आपके विज्ञापन के अंदर होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इस विज्ञापन के चारों ओर आपने ये बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स को बनाना मत भूलना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अब इधर देखो, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। ये सुहानी हर्बल क्रीम का एग्जाम्पल है। ठीक है? तो सबसे पहले एक प्रेरक वाक्य डाला है, चेहरे के मुहासों व दाग धब्बों से हैं परेशान तो ले जाइए। सबसे पहले ये प्रेरक वाक्य डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा है। इसे आप हेडिंग कहो या टाइटल कहो, जो कुछ भी समझो। इसे बड़े और मोटे शब्दों में लिखा है ना? इसके बाद अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर को आपने विशेषता बतानी है। देखो, नीम और एलोवेरा के प्राकृतिक गुणों से भरपूर, दाग धब्बों और मुहासों का कर दे नामो निशान दूर, स्वच्छ और मुलायम त्वचा के लिए। यहाँ पर आपने एक चित्र बना दिया और नीचे पता कि ये कहाँ मिलेगा, मेन मार्केट, दुकान नंबर 7, गाजियाबाद, और यहाँ पर संपर्क यानी कांटेक्ट नंबर लिख दिया। ठीक है? इसी तरह से आपने अपना विज्ञापन बनाना है। बस ये ध्यान रखना, जो भी आपकी हेडिंग होगी उसे हाईलाइट करना, उसे डार्क करना और उसे थोड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है? अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कि सोलर पैनल लगाने वाली संस्था सूर्य शक्ति के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से लिया है। इधर देखो, सबसे ऊपर हेडिंग ली है, सूर्य शक्ति के प्रचार प्रसार हेतु। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर लिखा है खुशखबरी, खुशखबरी। अगर आप चाहो तो इसे आप किसी बॉक्स में भी बंद कर सकते हो या इसे इस तरह से क्लाउड के अंदर भी लिख सकते हो।
इधर लिखा है, क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या गर्मी ने आपका चैन छीन लिया है? क्या आप शीतल हवा का आनंद लेना चाहते हैं? तो पेश है खास आपके लिए आकर्षक डिजाइन, मनभावन रंग, एक दाम, हर जरूरत के उपलब्ध। इधर देखो, यहाँ लिख दिया, जल्दी कीजिए, सोलर पैनल लगवाइए। यहाँ पर सोलर पैनल का एक चित्र बना दिया है और यहाँ पर को एड्रेस देखो, सूर्य शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, और ये कॉन्टैक्ट नंबर। सूर्य शक्ति प्राइवेट लिमिटेड ये हमें प्रश्न में दिया गया था, इसलिए हमने ये एड्रेस यहाँ पर लिया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा योग दिवस के अवसर के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन 40 शब्दों में तैयार कीजिए। बच्चों, आपसे कहा है कि योग दिवस पर आपने एक विज्ञापन तैयार करना है और शब्द सीमा यहाँ पर को आपको दी है। इधर देखो, सबसे पहले हेडिंग जो थोड़ा सा बड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। उसके बाद यहाँ पर एक योगा करता हुआ चित्र हमने डाल दिया है। उसके बाद एक प्रेरक वाक्य लिखा, आओ सब मिलकर योग दिवस मनाएं। फिर एक स्लोगन डाल दिया, उसी का जीवन बेहतरीन बनेगा जो हर दिन योग करेगा। उसके बाद योग करने के लाभ, मानसिक शांति और निरोगी काया पाएं, आलस्य दूर करें, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करें, ताजगी व स्फूर्ति दे, कार्य क्षमता बढ़ाए। और जैसा कि ये विज्ञापन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है ना, तो हमने यहाँ पर जहाँ पर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना था, हमने लिखा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अगर आपके प्रश्न में दिया होगा कि आपके सोसाइटी में या आपके एरिया में योग दिवस मनाया जाना है, इसके लिए आप विज्ञापन तैयार कीजिए, तो बाकी चीज अगर आप एज इट इज लोगे तो पता की जगह क ख ग सोसाइटी या काल्पनिक एड्रेस होगा। और कॉन्टैक्ट नंबर कैसे लिखना है आपको बताया है, 4 आप नंबर लिखना, उसके बाद एक्स एक्स कर सकते हो, ठीक है। इधर देखो, एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, कोई कंपनी लेखनी नामक नया पेन बाजार में लाना चाहती है, उसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बच्चों, कोई कंपनी है जो लेखनी नाम का एक पेन बाजार में लाना चाहती है, ठीक है, उसके लिए आपने अपना एक विज्ञापन तैयार करना है। इधर देखो, सबसे ऊपर आपने एक स्लोगन लिख लिया या फिर एक प्रेरक वाक्य लिखा, लिखते जाओ बिना किसी रुकावट के। उसके बाद इस क्लाउड के अंदर आपने अपना ऑफर लिखा है, 10 पेन के साथ 2 पेन बिल्कुल मुफ्त। इधर आपने अपनी पेन की विशेषताएं लिखी हैं, सरल, सहज और आकर्षक लिखावट के लिए, बिना अतिरिक्त जोर लगाए तेजी से चले, आकर्षक रंग व जानदार ग्रिप में उपलब्ध, अधिकतम छात्रों की विशिष्ट पसंद। उसके बाद यहाँ पर इस पेन का मूल्य लिखा है, मूल्य मात्र 10 रुपये। इसे आप एक क्लाउड के अंदर भी बंद कर सकते हो या फिर एक स्टार के अंदर भी बंद कर सकते हो, ठीक है। इधर पेन का चित्र बना है और पेन का नाम लिखा है लेखनी पेन, और नीचे एड्रेस लिखा है, संपर्क करें ये, और फोन नंबर ये रहा, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आप विज्ञापन बना सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप उसमें एक ऑफर डाल दें। अगर वो किसी प्रोडक्ट का है तो आप उसमें ऑफर डाल दें, ठीक है। उससे आपका विज्ञापन आकर्षक लगेगा। और अपनी हेडिंग को हाईलाइट करना, डार्क करना मत भूलना, और एंड में बॉक्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। बॉक्स से आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। अगर आप बॉक्स बनाना भूल गए तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो बच्चों, अंत में एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। क्या ध्यान देना जरूरी है? सबसे पहले विज्ञापन को बॉक्स में बंद करना जरूरी है। आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करना कि गलतियां ना हो, नंबर कटेंगे। और उसके अलावा आपने एक हेडिंग डालनी है या प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो हाईलाइट किया हो, डार्क हो और थोड़ा बड़ा लिखा हो, ठीक है। उसके अलावा आकर्षक चित्र बनाने हैं, स्लोगन लिखना है या टैग लाइन लिखनी है, विशेषताएं बतानी है पॉइंट्स बनाकर कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें।
सजावट करनी है, सजावट मतलब ऑफ़र देना कि आप उसमें ऑफ़र दे दो, जैसे 10 पेन के साथ 2 पेन बिल्कुल मुफ़्त, या बाय 1 गेट 1 फ्री, या 50% ऑफ, इस तरह का आप ऑफ़र दे सकते हैं। उसके अलावा चित्र बनाना है, ठीक है? अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे ना, तो आपके नंबर कहीं नहीं गए। और हमेशा की तरह आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसा कि मैं व्याकरण के हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि हिंदी या इंग्लिश, दोनों का व्याकरण, दोनों की जो ग्रामर है, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपके स्कूल से जो व्याकरण की बुक मिली है, उसमें आप विज्ञापन वाला चैप्टर खोलो। उसमें कई सारे विज्ञापन दिए होते हैं, उन्हें आप ठीक से देखो, उन्हें समझो, ठीक है? और जो आपको विज्ञापन किस चीज़ पर बनाने हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो दिए हैं, उसमें से अगर आप 8-10 क्वेश्चन भी कर लोगे, तो आपका विज्ञापन लेखन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से भी आपको थोड़ा बहुत मदद ज़रूर मिली होगी। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।